हाँ जी बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हैं, बात दिमाग में रखना। चलो, तो देखिए आपके पास इस तरीके का कोई मीडियम गिवन है, ठीक है। अगर इसको आपको 3D में सोचना है ना, तो इस तरीके से सोच सकते हैं कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, जो इस तरीके से है और भीतर की तरफ ये यहाँ से कनकेव शेप में है। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये कनकेव शेप में है, और इधर से हम लोग देख रहे हैं तो ये कन्वेक्स शेप में है, इस तरीके से। आ रही बात समझ में? तो ये आपका कनकेव शेप है इधर, सॉरी कन्वेक्स शेप है इधर से, और इधर से आपका कन्वेक्स शेप है, ठीक है। ट्यूब जैसा है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है कितना, N2, और बाहर का मीडियम कुछ ना बोला जाए तो N1 मानना पड़ेगा, ठीक है। पूछा क्या है? पूछा ये है कि एक ऑब्जेक्ट रखा गया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, और ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो आपको पूछा जा रहा है कि सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी। आपको पता है कि यहाँ पे एक सरफेस आया, तो सरफेस आया तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर एक यहाँ पे एक सरफेस है, फिर से एक रिफ्रैक्शन होगा। तो सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगी, पहली बात। दूसरी बात ये पूछी गई है कि आपको ड्रॉ भी करना है रे डायग्राम, कि इमेज किस तरीके से फॉर्म हो रही है, या फिर रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना आपको, ठीक है। तो चलिए, तो हमें पता है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला क्या कहता है? वो कहता है N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, हमें पता है कि ये क्या आपका R, R आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर रखना है, ठीक है। यहाँ पे V क्या है? ये है इमेज की लोकेशन जहाँ पे वो बनेगा, उसके बारे में बताएगा। ऑब्जेक्ट की दूरी के लिए यू है, ठीक है। अब ये N1 N2 क्या है? N2 वो वाला मीडियम है जिसमें रेज जाएंगी, ठीक है। N1 वो वाला मीडियम है जिससे रे आ रही होंगी। किससे रे आ रही होंगी? ऑब्जेक्ट से रे आ रही होंगी, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने इसका रे डायग्राम इस तरीके से बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि देखिए रे कहाँ से जा रही है, N1 से जा रही है। किधर को जा रही है? N2 में जा रही है, ठीक है। तो जिसमें रे जा रही है उस वाले मीडियम को आप N2 मीडियम बोलोगे, ठीक है। जहाँ पर N2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता तो N2 की वैल्यू 3 हो जाती। फिलहाल तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये इसलिए बोला 3 2, क्योंकि N2 का मतलब 2 नहीं है। N2 का मतलब 2 नहीं होता है। N2 का मतलब वो वाला मीडियम होता है जिसमें रे जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, वो अलग बात है। चलो, और N1 वो हो जाएगा जिससे रे आ रही होंगी। पहली बात ये होगी क्लियर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि वी यू ये जो आर है ये सब ना साइन के साथ रखना होता है, ठीक है। चूँकि हमें वी निकालना है तो इसके साइन के साथ रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा। वी यू एंड आर आपको साइन के साथ रखना है। अब ये साइन का क्या लफड़ा है? तो देखिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ी सी बात है, एक बार सुन लीजिए। जिधर रे जा रही है ना, अरे कलर चेंज करो, हाँ, जिधर रे जा रही है उस डायरेक्शन को आप क्या मान लीजिए? पॉजिटिव। पर कहाँ बैठ के ये सारी चीज़ें करनी है? इस पोल पर बैठ के, ठीक है। तो कोई चीज़ यहाँ नापनी है, मान लीजिए यहाँ पर है कोई चीज़, तो इसके रिस्पेक्ट में इधर कोई नापी, मान लीजिए एक्स है तो आपको प्लस लगाना पड़ेगा, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। मान लीजिए आपने ये वाला डिस्टेंस नापना है, ये वाला, तो इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये हो जाएगा -y, ठीक है। तो ये माइनस साइन इसलिए लगाना है क्योंकि लेफ्ट में है और ये राइट में, इसलिए, ठीक है। अब लेफ्ट राइट मत याद कर लेना, बस ये याद करना है जिधर रेज जाएंगे ना उस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल देना है, ठीक है। समझ आ गई ना बात? जो जिधर रेज जा रही हैं उस डायरेक्शन को पॉजिटिव, और ये सारा पॉजिटिव नेगेटिव खेल खेलना है आपको पोल से बैठ के, ठीक है, पोल पर बैठ के। अच्छा, तो हमने ये सारी बातें कर ली, साइन कन्वेंशन भी हो गया हमारा। चलो, तो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें। तो N2 क्या है? N2 आपका 2 है। V आपको निकालना है। N1 क्या है? N1 आपका 1 है। U क्या है? -20, ठीक है। देख रहे हो ना, यहाँ बैठे गए थे, -20 तो होगा। अरे समझ आई, ठीक है। N2 फिर से 2 है, -1, N1 की वैल्यू, R की वैल्यू -20 रखेंगे, ठीक है। बात आई समझ में? तो R की वैल्यू -20 क्यों करोगे? देखो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बनाओगे, व्हाट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब कि ये जो सरफेस है कितना घुमावदार है, ये ज़्यादा घुमावदार है कि ये ज़्यादा घुमावदार है? ये ज़्यादा घुमावदार है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो इधर के साइड ही तो होगा। आ रही ना बात समझ में? तो देखिए, इधर है तो इधर है तो नेगेटिव रखना पड़ेगा, इसीलिए नेगेटिव रखा है, ठीक है ना। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो, ओके। उसके बाद सॉल्व करें इसके, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा 1/-,
-20 2/v इज इक्वल टू, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 × 20 माइनस में, ठीक है। तो v की वैल्यू हमें समझ आ रहा है -20 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो v की वैल्यू है ये कितनी आई, -20 आई। समझ आती है ना बात। अरे -20 का क्या मतलब है, अरे जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन गई। अच्छा, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पर कर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये तामझाम करने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। पर ये बात याद रहेगी जब भी, तो ऐसी सी छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है। तो हमें ये समझ आया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ था तो इमेज भी वहीं बन गई, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर 20 था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट था इसी पॉइंट पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला इमेज बना। अब ये जो इमेज बना है ना, ये दूसरी वाली सरफेस के लिए पता है किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा ऑब्जेक्ट की तरह, समझे बात को। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। सोचो 20 ये था, 20 ये है, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाना है और कुछ है नहीं, घिसना है बस। चलो घिस दो, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। चलो वैल्यू पुट करो, फीड करो डाटा को। तो n2 क्या होता है, अच्छा n2 क्या रखेंगे, n2 वो मीडियम होता है जिसमें रे जाती है। तो रे ऐसे जा रही थी, रे ऐसे जा रही थी जा रही थी जा रही थी। तो अगर इस सरफेस पे बात करें तो इस सरफेस के लिए रे तो इधर जा रही है ना, और इधर से आ रही है। तो आपकी बार n2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1/v निकालना है, माइनस n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2/u क्या रखोगे, -40। इस सरफेस से इधर है ना, ठीक है, रे इधर जा रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन से मानोगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आती होंगी। चलो 1 - 2/-20, फिर से रेडियस ऑफ कर्वेचर -20 आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/v प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 20 हो जाएगा। तो 1/20 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ये भी 1/20 आ गया, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो क्या आएगी v की वैल्यू, v की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है भैया। ये क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इन्फानाइट पे बनेगा। हाँ, अरे नहीं आएगा समझ में, देखो 1/v इज इक्वल टू 0 हुआ ना, तो v इज इक्वल टू कितना, 1/0, और 1/0 नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी तो कुछ होता नहीं, पर ठीक है इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब इन्फानाइट पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा I2, ठीक है। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फानाइट। पर ये कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, ठीक है, एक ही बात है। अब इसका रे डायग्राम बनाना है। अब रे डायग्राम कैसे बनाना है, चूँकि हमने दोनों का लोकेशन फाइंड आउट कर लिया ना, मतलब दोनों सरफेसिस की वजह से जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था उनकी लोकेशन हमें पता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सब कुछ क्लियर कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर सब कुछ। अब समझने की कोशिश करना किस तरीके से, देखिए रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। तो हमें पता चल गया कि रेज ऐसे जाएंगी, ठीक है, और पहली रिफ्रैक्शन से इमेज यहीं बन जाता है, ठीक है। तो ये सीधी गई सीधी गई सीधी गई सीधी गई, यहाँ गई। उसके बाद इन्फानाइट तो जब होगा ना जब ये इस तरीके से जाए रे। आ रही है बात समझ में बच्चों, ठीक है। तो इस सरफेस के लिए देखो ये इन्फानाइट तो हो गया, कहीं पे कहीं पे मीट ही नहीं करेगा। आ रही बात समझ में ना। देखो हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट का इमेज अगर बनाना है तो आपको कम से कम 2 रे की आवश्यकता पड़ती है ना। तो एक रे मान लीजिए ये वाली है, ये वाली जो आपको दिखाई गई, ये वाली, ठीक है। और एक रे सोचिए कि ये सीधा जा रहा है तो वो तो बिल्कुल सीधा ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर कट कर रहा है ना, यहाँ कट कर रहा है तो इमेज का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 2 रे हैं आपस में मिल ही नहीं रहे, तो मिल ही नहीं रहे तो इन्फानाइट पे कभी मिलेंगे। तो इन्फानाइट पे हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रे डायग्राम इसका बनाना था, ठीक है। कहीं आप ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना कि पहले वाला इमेज के लिए
आपने रे डायग्राम तो बनाया नहीं, अरे बना लिया, देखो ये ऐसे गया ना, ये एक मिनट, ये थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ये ऐसे गया, इसको डार्क कर देते हैं थोड़ा सा। ये ऐसे गया, तो ये ऐसे चलता गया ना, सीधा चलता गया चलता गया। तो इसको बैक ट्रेस करोगे, क्योंकि ये कभी मिलेगा ही नहीं, आगे जाके कभी मिलेगा ही नहीं, तो हमें बैक ट्रेस किया तो वही पॉइंट आया। ठीक है, तो इसी पॉइंट पर कट करेगा। ये वाली रे को भी अगर इधर ले जाओगे तो पीछे कट करोगे तो यही तो पॉइंट आएगा कट करने वाला। इसीलिए पहले वाले रिफ्रैक्शन में 20 सेंटीमीटर ही आ जाता है। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले सरफेस में जैसे ये मिलता है ये बिल्कुल पैरेलल हो जाता है इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये तीनों रे क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ये कभी मीट नहीं करेंगे, मीट नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि इन्फाइनाइट पे मीट करेगी, इन्फाइनाइट पे मीट करेगी तो कह देंगे इन्फाइनाइट पे भाई इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये समझना था। अब कहीं ये डाउट तो नहीं आ रहा है कि मान लो कि किसी बच्चे ने ये रे डायग्राम ऐसे बनाया तो उसका क्या होगा, कैसे बनाया, ऐसे करके, ऐसे करके, एक मिनट, ऐसे करके, तो ये यहाँ आ जाएगा। ऐसा तो नहीं सोच रहे हो, देखो भैया, माना कि ऐसे होगा, ठीक है, लेकिन हमें पता है ना कि इस पॉइंट से बहुत सारी रेज निकलेंगी, तो हम वो वाली रेज लेंगे जो कि इस सरफेस तक आ सके। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये डाउट आ जाता है कभी कभी। चलो ठीक है, कोई नहीं, थैंक यू।